नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का मॉडल पेपर सेट 2 सॉल्व करेंगे, विषय सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प नीति का सहारा लिया? तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों क्या? ऑप्शन 2 करेक्ट, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा पलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757। पूरा डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय शुरू हुई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय शुरू हुई थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च, कब दोस्तों? 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो नील विद्रोह जो दोस्तों आजकल हम लोग उजाला जो वाइट शर्ट वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, वो आजकल केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, इसका एक खेती होता था और जिस जगह पे इसका खेती किया जाता था दोस्तों, वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाता था। तो इसके चलते जो है नील विद्रोह के लिए बंगाल में कहाँ पर हुआ था? नदिया जिला में। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल का किस जिला में हुआ था दोस्तों? नदिया जिला में। तो नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था दोस्तों, जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया। ठीक है, इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसान 1859 में के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द का अर्थ है, तो क्या होता है दिकु शब्द का अर्थ? आप सभी बहुत से बच्चों को मालूम होगा, बाहरी लोग। ठीक है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों? सूती कपड़े की छीट, सूती कपड़े छीट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो कहाँ पहुंचे थे दोस्तों? कालीकट। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, मानव निर्मित पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। सेकंड में दिया झरने का जल, वन, सूर्य की रोशनी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और हमसे पूछा क्या गया? मानव निर्मित पूछा गया। तो मानव निर्मित पूछा गया तो क्या हो जाएगा? कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो जो अर्थव्यवस्था में दोस्तों आर्थिक क्रिया है, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या? प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं दोस्तों? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे हो गया कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है दोस्तों? जो वस्तुओं का विनिर्माण करता है। विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया इत्यादि। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र कौन होता है दोस्तों? जो सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बीमा कंपनी हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तो ये सभी इत्यादि। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं कृषि, खनन और पशुपालन, ये तीनों ही क्या है? कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसके अलावा जो है बैंकिंग सेवा जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सभी प्राथमिक क्रियाओं में आता है, किसको छोड़ के? बैंकिंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यूरेनियम के लिए। ठीक है, किसके लिए? यूरेनियम। निम्न में अलोह धातु है, तो निम्न अलोह धातु कौन सा है दोस्तों? सोना हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? घाटशिला, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, एशिया और यूरोप में। एशिया और कहाँ रहते हैं दोस्तों? यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाल विवाह का अर्थ है, ठीक है, तो बाल विवाह का अर्थ होता है दोस्तों क्या, कम उम्र में विवाह। ठीक है, कम उम्र में विवाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है। अस्पृश्यता का क्या अर्थ है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, तो ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी अवस्थाओं में योगासन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया है, विज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान का लक्ष्य जो होगा सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नए अनुसंधान व खोज करना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आगे की वीडियोस के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।